बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित मुक्तम श्वेतांबे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम् श्री सद्गुरु नौम्यहम् वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी रसना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को गुरु महाराज के चरणों से जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगले निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों व प्यारे बच्चों, हम सभी पर परमात्मा ने कृपा की है। सत्संग प्रारब्ध में नहीं होता, सत्संग तो परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। हम सभी के लिए बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सभी गुरुमुखों से उम्मीद है कि आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने हृदय में उतारेंगे और इस पर अमल करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संग हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ होए। कि धन संपत्ति पुत्र ये पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग सबको प्राप्त नहीं होता। जिन पर हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशे जाते हैं और सत्संग में वे ही बुलाए जाते हैं। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि सत्संग में आने से विवेक जागता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, परंतु सत्संग प्रभु कृपा से ही सुनने को मिलता है। जहाँ विवेक वहाँ सुमति नाना, जहाँ विवेक नहीं वहाँ कलेश नाना। सत्संग रूपी एक मसाला पापा दी जड़ काटने वाला। कि सत्संग में आने से पापों का नाश होता है, पुण्य बढ़ते हैं। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हमारे पूर्व जन्मों के पाप समूल नष्ट होते हैं। तुलसी संगत साध की, साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। कि संतों की संगति से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जिसमें हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। आज की जो बाकी श्वासों की जो पूंजी है वो तो व्यर्थ में ही खर्च हो गई।
एक घड़ी आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से हमारे पूर्व जन्म के जो संचित करोड़ों अपराध हैं वो कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं सौ सौ यज्ञ समान। कि संतों की संगति में आने से, सत्संग में आने से एक एक कदम का 100 अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। रात गंवाई सोकर दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ये मनुष्य रूप में चोला मिलना, मनुष्य जन्म मिलना, ये प्रभु कृपा का प्रसाद है। इसकी बेकदरी ना करें। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें इंसान का ही जन्म प्रभु ने क्यों दिया। ये जीवन हमारे लिए विशेष है और ये विशेष कार्य के लिए ही मिला है। संसार में मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सत्संग सुन सके और कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ सके। बहुत कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए ये जीवन मिला है। इसे ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, फसाद, क्रोध में ना गंवा दे। मनुष्य जन्म कितना कीमती है, इसका ज्ञान ना होने के कारण, ना समझी के कारण हम भजन सिमरन से वंचित रह जाते हैं। हमारा पूरा दिन प्रभु का सिमरन करते हुए बीतना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि हाथों से काम करते रहें और चित्त हमारा सदगुरु के चरणों में लगा रहे। जिसने भी मुसीबत में प्रभु को याद किया, परमात्मा ने उनका साथ दिया। द्रौपदी ने याद किया, ध्रुव ने याद किया, प्रहलाद ने याद किया, तो इनकी सहायता के लिए भगवान प्रकट हुए। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। कि केवल गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से, नाम की कमाई से अपने आप को बुलंद करो। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब के कारण ही आते हैं। पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म में प्रारब्ध बनते हैं। तो एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक स्त्री के विवाह को 20 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। कर्मों का कुछ ऐसा संयोग बना कि 20 वर्ष बाद संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशी का माहौल बना, मिठाइयाँ बांटी गई, लड्डू बांटे गए, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 20 दिन बाद ही उस पुत्र की, उस संतान की मृत्यु हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और मरे हुए बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी कि बस एक बार मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने, सिद्ध महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुला लिया। माँ ने पूछा कि तुम माँ को छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे। तो बच्चे ने कहा, कौन माँ, किसकी माँ? मैं तो कर्मों का हिसाब करने आया था। पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को अपने साथ ले गई। मैं बहुत रोई थी, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। उस समय मैं रोई थी, आज तुम रो रही हो। बस यही हिसाब आज मैंने पूरा किया। तो उस स्त्री को बड़ा आघात लगा, क्योंकि यह सारी बात सच थी। वह स्त्री मोह निद्रा से जागी। महात्मा जी ने समझाया कि हम सभी पिछले कर्मों के कारण ही रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कर्म का बदला, पाप का बदला जरूर देना पड़ता है। चाहे जंगलों में भाग जाओ, पहाड़ों में छिप जाओ, आकाश में उड़ जाओ, कंदराओं में छिप जाओ, कर्म पीछा करता रहता है। त्रेता युग में राम ने बाली को मारा था, उसका बदला श्री रामचंद्र जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आए तब चुकाया। कर्मों के लेख के कारण ही कयादु जो नारायण की भक्त थी, उसकी शादी हिरण्यकश्यप राक्षस से हुई।
पिछले 107 जन्म पहले धृतराष्ट्र ने गिरगिट की आंखें फोड़ी थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी जलन से अंधे थे। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए निष्काम भाव से अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म कभी ना करो। हमारे क्रियामान कर्म अच्छे हैं तो अगले जन्म का प्रारब्ध कर्म अच्छा ही बनेगा। मात पिता सुत मीत ना भाई, मन वहां नाम संग सहाय। अंत समय कोई भी साथ नहीं देता, केवल नाम की कमाई ही साथ जाएगी, जिससे इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक भी सुधरेगा। दिन रात सिमरन करो, रात को जब भी नींद खुले उठ जाओ, हाथ मुंह धोकर ध्यान में बैठ जाओ। कबीर साहिब समझाते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। जगत रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लाग। रात को कौन कौन जागता है, आइए एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि लंका में हनुमान जी जब सीता माता की खोज में गए तो लंका में रात का सन्नाटा था। एक महल में अंदर जाकर सीता को ढूंढ रहे हैं तो रावण और मंदोदरी के महल में पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री सोई हुई थी। हनुमान जी को लगा कि शायद यही सीता होगी, लेकिन मन में विचार आया कि जो भगवान से जुदा हो, पति से जिसका बिछोड़ा हुआ हो, वो इस तरह चैन से नहीं सोएगी। तो दूसरे महल के आंगन में पहुंचे तो वहां तुलसी का पौधा देखा और अंदर से भगवान राम के नाम की आवाज आ रही थी। जिसने नाम जपना हो वो पापियों के बीच भी जपता है। राम नाम की आवाज सुनी तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने भी राम नाम जपना शुरू कर दिया। भक्त भक्त मिले तो नाम की चर्चा होती है। इतने में विभीषण जी बाहर आ गए। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो विभीषण ने कहा कि मैं भी राम का भक्त हूँ। हनुमान जी ने पूछा कि आप इस लंका में राक्षसों के बीच में जीवित कैसे बचे हैं? तो विभीषण ने कहा कि जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, ऐसे ही मैं भी राक्षसों के बीच में रह रहा हूँ, राम के नाम का जाप कर रहा हूँ। पता नहीं राम मुझे मिलेंगे भी या नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही मिलेंगे। श्री रामचंद्र भगवान जी आपसे दूर नहीं है। मुझे आप सीता का पता बता दो, मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ। तो विभीषण ने कहा कि सीता अशोक वाटिका में है। श्री रामचंद्र जी भगवान जी के वियोग में वह जाग रही होगी। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो सीता माता सचमुच में जाग रही थी। क्या कहा गया है कि रात को कौन कौन जागते हैं? एक तो जो चोर जो चोरी करते हैं, और रोगी जो बीमार होते हैं, जो रोगी होते हैं, रोग से ग्रस्त होते हैं, और एक वियोगी जिसका बिछोड़ा हो गया हो पति से, पत्नी से, अपने प्रेमी से। एक वियोगी जागता है, एक रोगी जागता है, और एक भोगी जागता है, और एक जोगी। जोगी मतलब जोगी जो प्रभु का नाम जपते हैं, दिन रात प्रभु का स्मरण करते हैं। कबीरा जीभा सो भली, जो जपे प्रभु का नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो, मुंह में भला ना चाम। कबीर साहब समझाते हैं कि यदि हमारी जीभ प्रभु का नाम जपे तभी अच्छी लगती है। यदि प्रभु का नाम ना ले तो मुंह में मांस का टुकड़ा अच्छा नहीं लगता। जीभ से नाम ज्यों पवित्र हो जाएगी, जीभ से नाम जपो पवित्र हो जाएगी। सत्संग सुनो मन पवित्र हो जाएगा। सत्संग में बैठने से रोम रोम पवित्र हो जाता है, विवेक प्राप्त होता है, विवेक से मति प्राप्त होती है, मनुष्य गलत काम नहीं करता, हृदय में भगवान का वास हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु की सेवा से आध्यात्मिक तरक्की होती है। जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है उसकी वाणी सत्य होती है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी को 70 साल की उम्र में नामदान मिला और गुरु सेवा की लगन लगी। रात को 3 बजे ब्यास नदी से अपने गुरु जी को स्नान करवाने के लिए पानी का घड़ा भरकर लाते थे। तो रात को जब पानी लाने जाते तो गुरु की तरफ कभी पीठ नहीं करते थे। एक रात भारी बारिश हुई और पानी का घड़ा लेकर आ रहे थे
कि एक जुलाहा दंपति के घर के पास कीचड़ में उनका पांव फिसल गया और गिर पड़े। तो जोर की आवाज हुई, तो अंदर जो जुलाहा दंपति था बातें कर रहे थे कि कौन गिरा होगा। तो पत्नी बोलती है उसकी कि और कौन होगा, अमरू होगा, नथावा। नथावा बोलते हैं कि जिसका कोई घर बार ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, कि वो होगा अमरू। वो रोटी के लिए कहते गुरु की सेवा करता है। गुरु अमरदास जी ने इन शब्दों को सुन लिया तो उनको बड़ा आघात लगा। तो उन्होंने कहा कि तू पगला गई है, मुझे जो मर्जी कहे लेकिन मेरे गुरु को कुछ ना कहियो। अमरदास जी खुद गिर गए, घड़ा टूटने नहीं दिया कि गुरु जी स्नान को लेट हो जाएंगे और सत्संग भी लेट शुरू होगा। सुबह सत्संग समाप्त हुआ तो वो जुलाहा दंपति वहां गुरु जी के पास शिकायत लेकर पहुंचा कि आपके सेवक अमरदास ने मेरी पत्नी को श्राप दे दिया है और वो पागल हो गई है। तो गुरु जी ने अमरदास को बुलाया और सारी बात पता चली कि क्या वाक्य हुआ था। तो गुरु जी ने कहा कि इसे तो केवल अमरदास ही ठीक कर सकता है। यदि वो अपने वचन वापस ले ले तो अमरदास को उस स्त्री पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि इसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी हो जाए, वह स्त्री ठीक हो जाए। तो साध संगत जी, जो गुरु की सेवा करता है वह गुरु के समान ही हो जाता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो सचिदानंद भगवान की। साध संगत जी, ये मनुष्य की जो देह हमें गुरु सेवा और भक्ति के लिए मिली है, मनुष्य के इस चोले को देवता भी तरसते हैं। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हर की सेव। कि गुरु की सेवा और परमात्मा की भक्ति के लिए ये मनुष्य का चोला मिला है। इस देह को देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस देह में पुण्य कमा भी सकते हैं और पुण्य खर्च भी कर सकते हैं। देवता पुण्य कमा नहीं सकते, वो खर्च ही कर सकते हैं। इस देही को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो एक जन्म में नहीं होती, 4 जन्म लग जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में भक्ति, दूसरे में नाम और तीसरे में मुक्ति और चौथे में निज धाम। तो पहले जन्म में भक्ति। एक बार उमा पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न किया कि महाराज, हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। इनमें से किसका ध्यान करें, इनमें से किसकी पूजा करें कि किसी और की पूजा शेष ना रहे, और किस मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो तथा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया, पार्वती, आपने सबके कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके माध्यम से मैं पूरे संसार को बताना चाहता हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, कि सतगुरु का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथमे पूजे गणेश, सभी का ध्यान हो जाता है। पूजा मूलम गुरुर पदम, कि गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के चरणों में भक्ति का वास है, भक्ति निवास करती है। दूसरा जो कारण है पूजा का, गुरु के चरणों की पूजा क्यों करनी चाहिए, कि 68 तीर्थ गुरु के चरणा माही पर्व होत अनंत। कि हम इस जीवन में, इस एक जीवन में 68 तीर्थ नहीं कर सकते, कई जन्म लेने पड़ेंगे। गुरु के चरणों में एक ही समय में, एक ही जीवन में हम 68 तीर्थों का फल प्राप्त कर लेते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। कि त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की थी। कि एक बार गुरु वशिष्ठ जी अचानक अयोध्या पधारे, तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी को उनके आने का पता चला तो हाथ में फूल पुष्प लेकर गुरु वशिष्ठ जी के अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए
उनके चरणों में फूल चढ़ाए, चरणों की पूजा की, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अति आदर सहित उन्हें सिंहासन पर बिठाया। गुरु वशिष्ठ जी के चरण धोए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम राम जी, आप तो 14 कलाएं संपूर्ण हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आपने इतना कष्ट क्यों किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, गुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम हैं, भक्ति का निवास है, इसलिए सहज ही इन सब का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न था जो शंकर जी से किया था पार्वती जी ने कि किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या उत्तर दिया शंकर जी ने? भगवान शंकर जी ने मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, कि गुरु द्वारा दिए गए अजप्पा जाप का निरंतर सिमरन करना चाहिए ताकि हमारे अंदर सच्चा नाम, असली नाम, शब्द गुरु प्रकट हो जाए। घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, बीना, ये जो 5 शब्द है प्रकट हो जाए। अनहद नाद का मधुर संगीत, वो सुरीली मीठी धुन प्रकट हो जाए। कबीर साहब समझाते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन से सुख की प्राप्ति होती है, पाप कट जाते हैं, दुख दूर होते हैं। सिमरन से ही हमारी सुरती अंदर शब्द से जुड़ती है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चौथा प्रश्न जो उमा पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया है उसका, गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से तथा गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलता है। गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, मिट्टी ढोए कुम्हार की घास न डारे कोई, कि अगर गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो नीच योनि में जाएंगे। अभी इस जन्म में राजा है तो अगले जन्म में अधम योनि में जाएंगे। गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डारे कोई, कि यदि अभी भक्ति नहीं की, अभी मौका मिला है, मनुष्य चोला मिला है, यदि इसमें जन्म में भक्ति नहीं की तो नीच योनि में जाएंगे, अधम योनि में जाएंगे। उज्जवल पहने कपड़े, पान सुपारी खाए, सो एक गुरु की भक्ति बिना बांधा जमपुर जाए, कि यदि बहुत बढ़िया कपड़े भी अच्छे पहन लिए, मुंह में पान सुपारी है, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु का नाम नहीं लिया, तो वो भी जमपुर में बांधा जाता है, नरक हो जाता है। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के गर्भ में लटक रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया, भूल के तूने सब तोड़ दिया। कि जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, सिर नीचे और पांव ऊपर थे, उस समय जीव आत्मा ने परमात्मा से वादा किया था, एक इकरार किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि एक बार हमें इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दो, मैं दिन रात हर पल हर समय आपका सिमरन करूंगा। परमात्मा ने कहा था कि 24 घंटे नहीं, केवल दशांश 10वां हिस्सा मुझे दे देना। दशांश धन का नहीं, बल्कि 24 घंटे में से 10वां हिस्सा 2.5 घंटे मेरे सिमरन में लगाना। यह एग्रीमेंट, यह इकरार जीवात्मा और परमात्मा के बीच हुआ था, लेकिन हम सभी उस इकरार को भूल गए। जन्म के बाद माया ने पर्दा डाल दिया और जीवात्मा अपने परम पिता परमात्मा का सिमरन करना भूल गई। एक छोटा सा दृष्टांत है एक भुलक्कड़ का। जैसे एक भुलक्कड़ का पेट खराब हुआ तो उसके एक शुभ चिंतक ने, उसके एक प्यारे ने कहा कि घर जाकर खिचड़ी बनाना और खिचड़ी खाना, इससे पेट ठीक हो जाएगा, परंतु याद रखना भूल मत जाना। तो जैसे ही वो भुलक्कड़ अपने गांव की ओर चला तो रास्ते में बोलता जा रहा है खिचड़ी खिचड़ी, लेकिन उससे थोड़ी भूल हो गई, खिचड़ी की जगह अब क्या बोलता जा रहा है, खा चिड़ी बोलता जा रहा है। तो आगे किसान एक बिजाई कर रहा था, खेतों में हल चला रहा था, जैसे जैसे वो बिजाई कर रहा था, दाना बो रहा था खेतों में, बिजाई कर रहा था, वो चिड़िया जो है उस दाने को चुग रही थी। इतने में वो खाचिड़ी बोलता हुआ भुलक्कड़ था वहां पहुंच गया। तो किसान को बड़ा गुस्सा आया कि मैं बिजाई कर रहा हूँ और ये जो चिड़ियों को बुला रहा है कि खा चिड़ी कर। तो उसने खूब पिटाई की किसान ने उसकी। तो उसने, भुलक्कड़ ने कहा किसान से कि आप ही बता दो कि मैं क्या बोलूं। तो किसान ने उसको सिखाया, शब्द सिखाया कि ऐसे बोल, उड़ चिड़ी।
तो ये वो उड़ चिड़ी बोलता गया। तो जैसे ही गांव से आगे निकल गया, काफी आगे, तो आगे जंगल आ गया। जंगल में शिकारी बैठा था घात लगाए वो चिड़ियों का शिकार करने के लिए। और इधर वो भुलक्कड़ बोलता जा रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और जैसे ही उसके शिकारी के नजदीक गया, शिकारी बड़ा परेशान हो गया, जिस चिड़िया को निशाना साधे वही चिड़िया उड़ जाए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया उस पर, भुलक्कड़ पर, कि मैं इधर शिकार करने के लिए बैठा हूं और तू उड़ चिड़ी बोल रहा है। तो उसने भी उसकी पिटाई कर दी शिकारी ने। और फिर उसने कहा भुलक्कड़ ने कि आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। तू ऐसे बोल के ते आते जाओ और मरते जाओ। तू भुलक्कड़ जो है आगे बोलता जा रहा रास्ते में, आते जाओ मरते जाओ। ऐसे ही अगले गांव में पहुंच गया। अगले गांव में क्या हुआ कि एक पंडित जी जो है, पंडित जी लगन पत्रिका कुंडलियां वगैरह देख रहे थे, जन्म कुंडली देख रहे थे। तो वहां से वो भुलक्कड़ क्या बोलता हुआ जा रहा है कि आते जाओ मरते जाओ। वहां पंडित जी के पास लाइन लगी थी लंबी, जो अपनी कुंडलियां देख रहे थे, जन्म पत्री। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये बोल रहा है कि आते जाओ मरते जाओ। तो ये तो कहते गलत बात है, इसने तो मेरा काम धंधा खत्म कर देना। तो पंडित जी ने भी उसकी खूब पिटाई कर दी। तो भुलक्कड़ ने कहा कि आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। कि ऐसे बोल जो हुआ अच्छा हुआ। पंडित जी ने उनको सिखा दिया कि ऐसे बोल कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो बोलता जा रहा है आगे रास्ते में, जो हुआ अच्छा हुआ। तो आगे एक जवान बच्चे की मौत हुई थी, गांव वाले इकट्ठे हुए थे। तो वो बोलता जा रहा है भुलक्कड़ की जो हुआ अच्छा हुआ। तो जैसे ही उन गांव वालों ने सुना कि ये क्या बोल रहा है भुलक्कड़, क्या बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो उन्होंने गांव वालों ने भी उसकी पिटाई कर दी कि इधर जवान बच्चे की मौत हुई और तू बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो बाद में उसने हाथ जोड़े भुलक्कड़ ने कि आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। कि ऐसा बोल कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो अब बोलता जा रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो आगे अगले गांव में जब पहुंचा तो वहां पर एक लड़के का जन्म हुआ था, बेटे का जन्म हुआ था। खूब खुशियां मनाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे। तो भुलक्कड़ जो बोलता जा रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो वो लोग जो है खुशियां मना रहे थे, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई लगे करने। तो एक आदमी ने कहा कि पिछले गांव में भी झगड़ा करके आया है, इसको खूब मार मार कर इसकी खिचड़ी बना दो। तो तब उस भुलक्कड़ को याद आया कि असली शब्द तो खिचड़ी था, मैं तो भूल गया था। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब बोर तो नहीं हो रहे आप? एक एक पेज और रह गया बस, थोड़ा सा 5 मिनट का, तो समाप्ति कर दूंगा। तो जन्म के बाद जीवात्मा पर माया जो है पर्दा डाल देती है। प्रभु के साथ जीवात्मा का जो एग्रीमेंट हुआ था, इकरार हुआ था, उसे भुलाकर हम तोड़ देते हैं और संसार में दुख उठाते हैं। जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट होता है, दोनों को एग्रीमेंट की शर्तें माननी पड़ती है। और इकरार के अनुसार जो बुद्धिमान होता है वो समय पर मकान खाली कर देता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इकरार के पूरे समय तक अथवा उसके बाद भी मकान खाली नहीं करता। तो मकान मालिक पुलिस बुलाकर धक्के मारकर मकान से उसको बाहर निकाल देता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समय रहते पहले से ही अपना आगे का प्रबंध कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से मनमुख तो यम के दूतों द्वारा पीटे जाते हैं, जबकि जो बुद्धिमान गुरुमुख है, संत महात्मा, वो पहले से ही अपनी तैयारी रखते हैं। तुझको है दूर जाना, पास नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब चलन की कर लो तैयारी। कि संत जो है सांसारिक लोगों से न्यारे होते हैं। एक संत की बहुत अच्छी कथा है, छोटी सी दृष्टांत है कि संसार में रहते हुए संसार से अलग रहते हैं, वो परमात्मा से अपना ख्याल और लिप जोड़ कर रखते हैं। संतों की बात हो रही है, संत महात्माओं की, कि संसार में रहते हैं लेकिन वो संसार से अलग रहते हैं, अपना ख्याल और अपने लिप जोड़ कर रखते हैं। हर दम हर पल परमात्मा से मिलाप के लिए सिमरन करते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत कैसे पुरुषार्थ करते हैं, आइए एक छोटा सा दृष्टांत सुनते हैं। कि पुराने समय की बात है, जब राजाओं का राज हुआ करता था, तो ऐसे ही एक छोटा सा राज्य था जहां पर 7 साल के लिए राजा बनाया जाता था। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए।
और 7 साल बाद फिर उस राजा को पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ नदी पार घने जंगल में हिंसक जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था, जहां पर वो जानवर उसे खा जाते थे। और जो भी व्यक्ति उस पालकी के आगे आता था उसे नया राजा महाराज बना दिया जाता था। ये नियम था उस देश का कि जो भी पालकी के आगे आएगा वो उसको राजा बना दिया जाएगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब 7 साल पूरे हो गए तो कोई भी उस पालकी के आगे नहीं आया। तो जो जिसके 7 साल पूरे हो गए थे उसको पालकी में बैठा कर ले जाया जा रहा था, ढोल नगाड़ों के साथ जंगल में छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था। तो राजा रो रहा था। अब पालकी लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे तो कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं था। एक चौराहे के नजदीक जैसे ही पालकी पहुंची, कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया कि एक संत जो समाधि में बैठे थे उन्होंने उस संत को उठाकर राजा की पालकी के आगे रख दिया और जयकारा लगाने लगे कि हमें तो राजा महाराजा मिल गया, राजा महाराजा की जय हो, हमें 7 साल के लिए नया राजा मिल गया। तो संत की आंख खुली तो उन्होंने पूरी स्थिति का उन्हें जायजा लिया, ज्ञान हुआ। संत ने कहा कि भाई मैंने तो घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा और अब आप फिर मुझे इस संसार में फंसाना चाहते हैं। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन लोगों ने कहा कि अब आपके कहने से कुछ नहीं होगा, अब तो आप 7 साल के लिए हमारे राजा बन गए हैं। तो संत ने ध्यान लगाया तो अंदर से आवाज आई कि राजा बन जाओ, तुम्हारे हाथों जो है पुरुषार्थ होगा, भला होगा। तो इस तरह से उनका राज तिलक हुआ, संत राजा बन गए। शाम को संत ने अपने मंत्रियों से पूछा कि 7 साल तक मैं राज करूंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि 7 साल बाद आपको हम डरावने जंगल में छोड़ देंगे जहां पर हिंसक जानवर आपको खा जाएंगे। तो संत को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उसी दिन एक गुप्त कमेटी बनाई और उनको काम पर भी लगा दिया। तो पहले वर्ष उन्होंने पहले साल क्या किया कि जो घना जंगल था जहां पर राजा को छोड़ दिया जाता था 7 साल बाद, पहले उस जंगल से जो हिंसक जानवर थे उनको पकड़कर उनको कहीं दूसरे स्थान पर छोड़ाया और दूसरे साल सारा जंगल साफ किया। तीसरे साल जो है वहां पर सुंदर सुंदर मंदिर बनवा दिए। चौथे साल वहां पर कुएं खुदवाए, रहने के लिए घर बनवाए और 5वें साल वहां नदी पर पुल बनवाया। इस तरह से 7 साल राज करने के बाद संत को पालकी पर जब बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ ले जाया गया तो संत बहुत खुश थे। पिछले राजा रोते थे, जो पहले उससे पहले जो राजा बने थे वो रोते हुए जाते थे, लेकिन ये राजा बहुत खुश था। और जो लोग सोच रहे थे कि ये बड़ा खुश है, अभी तो खुशी मना ले, जंगल में जानवर तुझे खा जाएंगे तब रोएंगे कहते आप। संत ने कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जैसे ही नदी के समीप पहुंचे लोग हैरान रह गए कि जब नदी पर पुल देखा, जहां जंगल होता था वहां बहुत सुंदर बस्ती बनी हुई है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, धूप अगरबत्ती की सुगंध से सारा वातावरण पवित्र हो गया है। संत ने कहा कि यही पुरुषार्थ है, समय रहते हमें भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अंतमति सोबतमति, इस पर मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। जैसे भी महात्मा जी ने भी आपको बताया है कि अंत समय जो विचार हमारे मन में होते हैं वही हमारी गति होती है, वैसे उसी हिसाब से हमारा दूसरा जन्म होता है। अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे, सुअर योनि बल जाए। अंत समय जो मंदिर सिमरे, घर सिमरे, अंत समय यदि मन में ध्यान रह गया कि मैंने इतना करोड़ रुपए लगा दिया, लाख रुपए लगा दिया मकान पर, और वो उस सूरत में रह गया, ध्यान में रह गया, तो प्रेत योनि बल जाए, प्रेत बनते फिर। अंत समय जो स्त्री सिमरे वैश्य योनि बल जाए। अंत समय जो पुरुषा सिमरे वो भी वैश्य योनि बल जाए। अंत समय जो नारायण सिमरे, भगवान का ध्यान करना चाहिए अंत समय। अंत समय जो नारायण सिमरे और इस चिंता में मरे, प्रभु हृदय वास करे।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करो, जाप करो। अजपा जाप जो सांसों में ही है, नाम को चलाना है। और अनहद यानी आपके अंदर जो शब्द गुरु प्रकट हो जाए, घंटा शंख मृदंग बांसुरी बीना ये सुनाई देने लगे, तो अपनी सुरती उस शब्द में जोड़ लेना। ये शब्द ही भव सागर से पार लगाएगा, क्योंकि शब्द सत्य देश से सचखंड से आता है। और सूरत जब शब्द से जुड़ जाती है तो ये शब्द के साथ ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, उसी में समा जाती है। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, जाकी सूरत समानी शब्द में, ताको काल ना खाए। जिसकी सूरत कहते शब्द से जुड़ जाती है, वो माँ के गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका जन्म मरण का जो आवागमन है वो समाप्त हो जाता है। कर्मों का हिसाब किताब शेष नहीं रहता, उसकी 84 कट जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ज्योत ज्योत में समा जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।